कहानी की शुरुआत 1968 में आयरिस नाम की जवान लड़की से होती है। आयरिस अपने फियोंसे के साथ स्काई व्यू रेस्टोरेंट की ओपनिंग में आई है। पॉल ने आयरिस को एंगेजमेंट रिंग पहना के सबके सामने दोबारा प्रपोज किया। तभी आयरिस ने कुछ डरावना देखा। एक लड़के के हाथ में सिक्का था। बच्चे ने सिक्का फेंका और ऐसा लगा कि सिक्का नहीं, डेथ खुद हवा में उड़ रही है। सिक्का वेंटिलेशन शाफ्ट में जाके पंखे में अटक गया। पंखा चलना बंद हो गया और टावर के अंदर लोग मजे से डांस कर रहे थे। उन्हें नहीं पता कि पैरों के नीचे कांच वाला फ्लोर धीरे धीरे चटक रहा है। आयरिस पॉल के साथ डांस कर रही। मेटल सपोर्ट ढीला होता जा रहा। उसका एक एक करके बोल्ट खुल रहा। फंसा हुआ सिक्का पंखे से निकलकर गैस पाइप के अंदर घुस गया। लोग डांस करने में बिजी थे। उनका किसी चीज पर ध्यान नहीं गया। हवा में गैस फैल गई और क्रैक ज्यादा बढ़ने लगा। आयरिस के चारों तरफ हो रही चीजों की वजह से एकदम से आयरिस को अजीब सा महसूस हुआ। तभी फ्लोर टूट गया। पॉल नीचे गिर गया और लोग मरने लगे। एक एक करके काफी लोग नीचे गिर गए। नीचे ग्राउंड स्टाफ डर के मारे भागने लगता है। पॉल एक मेटल के पोल पे लटक गया। उसके हाथ में कांच गड़ रहा था। उसने खुद को बचाने का काफी ट्राई किया। आयरिस भी हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी पर किसी ने हेल्प नहीं की और पॉल नीचे गिर गया। भगदड़ मच गई। सब एक दूसरे को धक्का मार के खुद बचने के लिए भाग रहे थे। एक लेडी में तो आग लग गई। गैस लीक हो रखी थी और पूरे फ्लोर पे आग लग गई। बड़ी तेज धमाका हुआ। जो नहीं भाग पाया उसका खेल खत्म हो गया। आयरिस आग से बच गई। स्टाफ लोगों को बुला रहा कि जल्दी लिफ्ट की तरफ आओ। जिस बच्चे ने सिक्का फेंका था वो भाग के लिफ्ट के पास आ गया। कुछ जने इमरजेंसी एग्जिट की तरफ जाते हैं पर मौत को कोई नहीं रोक सकता। वॉक अवे गिर गया। स्टिल सिक्का फेंकने वाला बच्चा एकदम सही था। बचे हुए लोग लिफ्ट की तरफ आ गए। सब बचने के लिए दनादन बटन दबाए जा रहे पर लिफ्ट मेरे दोस्त की तरह ओवरवेट हो गई थी। एक बुढ़े ने आयरिस को धक्का मार के लिफ्ट में जगह बनाने का ट्राई किया जिसके चलते लिफ्ट मेल फंक्शन कर गई और बुढ़े आदमी की बुरी तरीके से मौत हो गई। आयरिस ने भागने का दोबारा रास्ता ढूंढा। आयरिस को भागने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसे इस बच्चे को धरती पे भी लाना था। आयरिस ने ध्यान दिया कि सारे ऑब्जेक्ट एक तरफ को गिर रहे हैं। सीलिंग में बहुत सारे क्रैक्स आ गए हैं। बस अब किसी भी पल छत गिर सकती है। आयरिस बचने के लिए ऊपर को चढ़ गई। बाकी सब बिल्डिंग के टिल्ट होते ही नीचे गिरने लगे। एक लेडी को लगा कि मैं बच गई। उसने ऊपर देखा तो एक पियानो ऊपर अटका हुआ था। मौत का सिक्का फिर से उछला और सिक्का पियानो पे आके लगा। पियानो नीचे की तरफ तेजी से गिरा और लेडी की मौत हो गई। सिक्का फेंकने वाला बच्चा खुश होते हुए नीचे आ गया। वो बिल्डिंग से जा रहा था कि तभी उसके ऊपर पियानो गिरा और फॉर्चुनेटली इसका भी काम तमाम हो गया। आयरिस पॉल को याद कर रही थी। उसने एक बच्चे को आग में देखा। अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के आयरिस बच्चे को बचाने लगी। तभी बिल्डिंग पूरी तरीके से गिर गई और आयरिस ने टाइम पे एक मेटल का डंडा पकड़ लिया। बच्चा और आयरिस हवा में थे। आयरिस की रिंग मेटल में अटक गई पर थोड़ी देर में रिंग हाथ से निकलने लगी और आयरिस बच्चे के साथ नीचे आग में आकर पड़ी। तभी स्टेफनी की आंख खुल गई। वो एक बुरा सपना देख रही थी। ये कोई आम सपना नहीं था, बहुत ही बुरा और खतरनाक सपना था। 2 महीने बीत गए। स्टेफनी को रोज सेम ही सपना आता था। स्टेफनी ने सपने के बारे में अपनी रूममेट को बताया। मेरे सपने में एक आयरिस नाम की लेडी आती है। आयरिस मेरी नानी का नाम भी है। स्टेफनी कभी अपनी नानी से नहीं मिली थी तो उसे पता भी नहीं कि नानी जिंदा भी है कि नहीं। रूममेट ने स्टेफनी को घर जाके इसके बारे में रिसर्च करने की सलाह दी ताकि वो शांति से सो सके। स्टेफनी घर आके अपने बाप मार्टी से आयरिस के बारे में पूछने लगी। मार्टी आयरिस का नाम सुन के शॉक हो गया। मतलब वो कुछ तो छिपा रहा है। स्टेफनी सीधा अपने मामा के पास आके अपनी माँ डार्लिन के बारे में पूछने लगी। हावर्ड दंग रह गया। उसने जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया। स्टेफनी ने अपने सपने के बारे में बताया और हावर्ड और उसकी बीवी ब्रेंडा दोनों ही शॉक थे। स्टेफनी ने मामा और मामी को काफी फोर्स किया ताकि उसे सच पता लग जाए पर दोनों एकदम बुत बन के बैठे रहे। सारे कजन भी स्टेफनी के पास आके बैठ गए। शायद कुछ पता चल जाए, शायद अब कुछ पता चल जाए। हावर्ड ने चुप्पी तोड़ी। आयरिस मरी नहीं है, वो मेंटली बीमार थी। मेरे और ब्रेंडा के लिए आयरिस मर चुकी है। हालांकि स्टेफनी के लिए इतना काफी नहीं था। उसे खुद आयरिस से मिलकर बात करनी थी। शायद फिर उसे इन सपनों के बारे में कुछ पता चल सके। हावर्ड बोला कि आयरिस उनके बाप के मरने के बाद अपना आपा खो बैठी। वो पागल हो गई। उसे डर रहता था कि कहीं उसके बच्चे मर ना जाए। पुलिस ने कुछ टाइम बाद इन्वेस्टिगेशन की और आयरिस को अपने साथ ले गई। फिर हावर्ड और ब्रेंडा के बच्चे हुए, आयरिक, जूलिया और बॉबी। आयरिस उन्हें डरावनी लेटर भेजती। लेटर में कुछ वार्निंग और डेड बॉडी फोटो हुआ करती थी। अब फाइनली हावर्ड अपनी फैमिली के साथ मूव ऑन कर चुका है। उसे पुरानी चीजें फिर नहीं सोचनी।
स्टेफनी ने लेटर मांगे पर हावर्ड और उसकी बीवी ने मना कर दिया। काफी कहने के बाद ब्रेंडा उसे लेटर देने के लिए मान गई। लेटर की फोटो में स्टेफनी को आयरिस की फोटो मिली। उसकी नानी बिल्कुल स्टेफनी के सपनों वाली लड़की जैसी थी। मतलब ये वही आयरिस है जो इसे सपने में दिखती है, यानी कि स्टेफनी के सपने सच है। पता लगाने के लिए स्टेफनी आयरिस को ढूंढने निकल पड़ी। एड्रेस को पढ़ के स्टेफनी जंगल में एक रिमोट माउंटेन के पास आ गई। इंटरकॉम पे स्टेफनी ने आयरिस से बात की। आयरिस ने उसे जाने के लिए कहा। स्टेफनी बोली, मैं आपकी नातिन हूँ। ये सुन के आयरिस ने उसे अंदर बुला लिया। स्टेफनी को सारी चीजें बाहर रख के आनी पड़ी। बड़ा सा गेट खुला और घर काफी अजीब सा था। काफी चीजें बड़ी पुरानी और अजीब सी थी। छत पे स्पाइक्स लगी हुई थी। आयरिस ने ये सब कुछ अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा था। आयरिस ने उसे आराम से गेट बंद करने को कहा। स्टेफनी का एक गलत कदम उसकी जान ले सकता है। बाहर एक फायर एक्सटिंग्विशर गिर गया। स्टेफनी किसी सामान को हाथ नहीं लगाएगी, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अपनी ग्रैंड डॉटर को देख के आयरिस हंसने लगी। अपनी बेटी डार्लिन के बारे में पूछा। स्टेफनी अपनी माँ से 10 साल की उम्र से नहीं मिली थी। उसे नहीं पता कि डार्लिन अब कहाँ पे है। स्टेफनी ने अब मुद्दे की बात की और अपने सपने के बारे में पूछा। आयरिस बोली, वो एक सपना नहीं बल्कि सच था जो मुझे भी दिखा था, लेकिन मैंने वो सब होने से पहले ही उसे रोक लिया। बच्चे ने सिक्का फेंकना चाहा पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। फिर भी वो बच्चा सिक्का फेंकने के लिए तैयार खड़ा था। पॉल आयरिस को रिंग पहनाने बैठा तो आयरिस उससे बोली कि बिल्डिंग अभी गिरने वाली है। सब आयरिस को अजीब तरीके से देखने लगे। किसी को उसकी बात सच नहीं लग रही थी। आयरिस बच्चे के पास जाके सिक्का छीन लेती है। आयरिस नीचे भाग के आ गई। उसने पोर्ट में लगी आग बुझा दी। सब डांस कर रहे थे। आयरिस ने सबसे कहा, अपने नीचे का फ्लोर देखो, वो चटक चुका है। कुछ लोगों ने आयरिस को माइक से हटा दिया। कुछ डांस करते करते फ्लोर को देख रहे। उस रात आयरिस ने काफी जिंदगियां बचाई। बिल्डिंग गिरने से बच गई। कुछ टाइम बाद रेस्टोरेंट को परमानेंटली बंद कर दिया गया फॉर सिक्योरिटी रीजंस। आयरिस ने डिजास्टर होने से रोक लिया पर वो मौत को नहीं रोक सकती थी। कुछ साल बाद मौत फिर से आई। उसने सबको मारा जो भी उस दिन उस रेस्टोरेंट में थे, पॉल को भी। आयरिस ने जाना कि मौत कैसे वापस आती है। उसने सालों तक इस पे पढ़ाई की कि कैसे वो मौत को हरा सकती है, पर अब मौत ने आयरिस को ढूंढ लिया। मुझे कैंसर है। बातें करते हुए आयरिस ने कुछ चीजें करी। आयरिस धीरे धीरे मर रही थी। एक ग्लास को मेटल की तरफ करके उसने कुछ सनलाइट दिखाई। बीम बाउंस करने लगी, उसमें आग लगने लगी। आयरिस ने अपनी नाती को समझाया, ये चीज हमें विरासत में मिली है। आयरिस को आभास हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। उसने हाथ घुमा के देखा तो डेथ ने उसके लिए ट्रैप बना रखा था। आयरिस ने जल्दी से मैग्नीफाइंग ग्लास को तोड़ दिया। मौत को लगता है कि वो मुझे मार सकता है। दरअसल आयरिस ने मौत को चकमा इसलिए दिया क्योंकि घर में उसकी नातिन है और वो नहीं चाहती कि उसकी नातिन उसे मरते हुए देखे। आयरिस ने स्टेफनी से रुक के बुक पढ़ के बेसिक चीजें सीखने को कहा। उसने ये भी कहा कि बाहर बहुत खतरा है। मैं 20 साल से बाहर नहीं गई, पर स्टेफनी को इस घर में नहीं रुकना था। उसने कहा कि मुझे स्कूल वापस जाना है। आयरिस ने स्टेफनी को वार्न किया कि डेथ तुम्हारी फैमिली के पीछे है। स्टेफनी को अब भी लग रहा कि सब कुछ बस एक सपना था। स्टेफनी घर से जाने लगी। आयरिस ने उसे रोकने का ट्राई किया मगर वो नहीं रुकी। स्टेफनी घर के बाहर गई। तभी आयरिस को विजन आया। हवा, कंपास, जितने भी मौत के जाल थे, आयरिस उन्हें महसूस कर सकती थी। उसने ये भी कहा कि अगर मैं बाहर गई तो मर जाऊंगी। स्टिल उसने बुक स्टेफनी को देने के लिए घर के बाहर कदम रखा, वो भी कई साल बाद। आयरिस ने बुक स्टेफनी को देते हुए कहा, ये बुक तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी। स्टेफनी को आयरिस पे यकीन नहीं हो रहा था तो आयरिस ने उसे पीछे हटने के लिए कहा ताकि वो उसे दिखा सके कि वो जो कुछ कह रही है वो सच है। अचानक से तेज हवा चलने लगी और एक कील जैसा पैना मेटल छत से फायर एक्सटिंग्विशर पर गिरा और फायर एक्सटिंग्विशर उड़ के सीधा आयरिस के मुंह पर लगा। आयरिस ऑन द स्पॉट ही मर गई। अब स्टेफनी को सब कुछ सच लग रहा था। रिश्तेदार आयरिस के फ्यूनरल में आए और स्टेफनी ने अपने बाप और मामा को बताया कि आयरिस ने कहा था कि डेथ उनकी फैमिली के पीछे है, पर दोनों को ही स्टेफनी की बात बकवास लगी। तभी स्टेफनी की माँ डार्लिन भी आ गई। लड़की अपनी माँ से अब भी गुस्सा थी। वो फ्यूनरल से चली गई। घर आके स्टेफनी ने आयरिस की दी हुई बुक को पढ़ना शुरू कर दिया। अब सब जने हावर्ड के घर से पार्टी कर रहे। कोई बारबेक्यू सेट कर रहा तो कोई दारू पी के डांस कर रहा। उन्हें नहीं पता कि आज डेथ उनके घर पे दस्तक देने वाली है। बॉबी ने गलती से एक ग्लास तोड़ दिया। फिर बॉबी ने टेबल साफ कर दिया। उसे नहीं पता था कि कांच के कुछ टुकड़े बर्फ में मिल गए हैं। एरिक ने दारू की बोतल गैस टैंक के पास रख दी। ये सारी चीजें ही इनकी मौत का कारण बनने वाली है। किसी ने बर्फ पर ध्यान नहीं दिया कि उसमें कांच है। हावर्ड ने टोस्ट करते हुए कहा कि आयरिस की मौत से हमें सीखने को मिलता है
कि जिंदगी को जीते रहो, पता नहीं मौत आ जाए। सबने चीयर्स करके दारू के गिलास चढ़ाना शुरू किया। जूलिया के गले में कुछ अटक गया, मानो उसे सांस नहीं आ रही। सब उसके पास भाग के आए तो गलती से जूलिया ने कुछ सटक लिया था, पर ये कांच नहीं था। वो एकदम ठीक फील कर रही थी। इधर स्टेफनी बुक पढ़ रही, उसे सिक्के की हिस्ट्री दिखी, उसमें बारबेक्यू ग्रिल की फोटो भी थी। एरिक बारबेक्यू में आग लगा रहा। बॉबी चार्ली को ट्रैम्पलिन पे कूदने के लिए बुलाता है। उन्होंने देखा नहीं कि ट्रैम्पलिन के नीचे एक शार्प टूल रखा हुआ है। स्टेफनी के हाथ से बुक गिर गई। अब उसे कुछ आभास हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। पार्टी में ग्रिल जली, इधर फोटो गिर गई। एक कांच का टुकड़ा स्टेफनी के पास आके पड़ा। जो ड्रिंक पिएगा वो मरेगा। हावर्ड ने एक घूंट पिया, उसे कुछ नहीं हुआ। डार्लिन ने भी सिप ले ली, वो भी ठीक थी। स्टेफनी को गड़बड़ लग रही थी। लड़की कार लेके जल्दी से हावर्ड के घर निकल गई। स्टेफनी अपने भाई चार्ली को कॉल किए जा रही, पर उसने उसकी कॉल देखी नहीं। ट्रैम्पलिन के धागे खुलते जा रहे, कभी भी इसका बंटा धार हो सकता है। रास्ते में स्टेफनी को बोर्ड पे लिखा दिखा कि डेंजर अहेड, जैसे मौत उसे आगे जाने से रोक रही हो। कांच का टुकड़ा स्टेफनी के बाप मार्टी ग्लास में था। मार्टी ने सिप मारी, पर सिप छोटी थी तो कांच उसके मुंह में नहीं आया, जिससे मार्टी बच गया। हावर्ड ट्रैम्पलिन पर चढ़ के कूदने लगा। धागे और खुल गए, लेकिन लकीली डार्लिन की आंख ट्रैम्पलिन के नीचे पड़े टूल पर पड़ गई। उसने जल्दी से जाकर टूल को साइड कर दिया। तभी ब्रेंडा ने गलती से बोतल गिरा दी और उससे एक बटन दब गया। गार्डन में रखी मशीन ऑन हो जाती है और पाइप में हवा भरने लगती है। पाइप बड़ा हो गया, पास में रखा शार्प टूल भी नीचे गिर गया। तभी स्टेफनी आ गई। डेथ अपना जाल बिछा चुकी थी। हावर्ड स्टेफनी के पास जा रहा कि अचानक बॉबी का पैर ट्रैम्पलिन में फंस गया। जूली ने पीछे मुड़ के देखा तो उससे गलती से कांच वाला गिलास नीचे गिर गया। हावर्ड कांच पर अनजाने में चढ़ गया और उसे बहुत दर्द हो रहा। तभी वो लॉन मोनर पर गिर गया और हावर्ड खुद को संभाल नहीं पाया। लॉन मोनर उसकी तरफ आके उसके मुंह पे चढ़ गया और हावर्ड की दर्दनाक मौत हो गई। रिश्तेदारों ने अब एक और फ्यूनरल अटेंड किया। स्टेफनी घर आके अब और ध्यान से बुक्स को पढ़ने लगी। उसे एक नोट मिला, उस पर विलियम नाम लिखा हुआ था, जो स्काई व्यू रेस्टोरेंट में बच गया था। उसे लगा कि उसे विलियम को ढूंढना होगा। बुक के बेसिस पे स्टेफनी ने आइडिया लगाया कि अगला नंबर किसका होगा। पॉल के बच्चे हावर्ड और डार्लिन थे। हावर्ड के बच्चे एरिक, जूलिया और बॉबी, और डार्लिन के बच्चे स्टेफनी और चार्ली है। सब खून से जुड़े हुए हैं, तो कोई डेथ से नहीं बच सकता। स्टेफनी सारी बात घर वालों को बता रही। सब उसकी सुन रहे। आखिर सबने अपने सामने इतनी बुरी मौत देखी है। सारी मौत रेस्टोरेंट वाली डेथ से मैच कर रही, जिन्हें एक बार आयरस ने देखा था। मतलब काफी लोग उस दिन मरने वाले थे, लेकिन आयरस ने सबको बचाया। पर उस इंसिडेंट के बाद मौत उन सब लोगों का पीछा कर रही है और सबको एक एक करके मार रही है, उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में वे लोग स्काई रेस्टोरेंट में मरे थे। अभी डेथ हावर्ड फैमिली के पीछे है। उसके बाद डार्लिन की फैमिली की बारी होगी। मार्टी और ब्रेंडा इस फैमिली से खून से नहीं जुड़े हुए, मतलब वो डेथ के जाल से सेफ है। अब अगला नंबर हावर्ड के बड़े बेटे एरिक का होने वाला है। पर स्टेफनी की बात किसी को सच नहीं लगी। सबको लगा कि वो आयरस से ऑब्सेस्ड है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। सब घर से चले गए। एरिक काम पे आ गया। वहाँ एक पंखे में लोहे की जंजीर पता नहीं कहाँ से आके अटक गई। चैन एरिक की नाक में आकर अटक गई। जमीन पे डिसइंफेक्टेंट गिर गया और एरिक नाक से चैन निकालने का ट्राई कर रहा, पर चैन नहीं निकली। पंखे चलने लगे और चैन टाइट होती गई। एरिक से चैन नहीं निकल रही थी और लड़का पंजों पे खड़ा होके चैन खोलने का ट्राई कर रहा। एरिक खुद को बैलेंस करने के लिए ऊपर चढ़ता गया। गलती से उसने लैंप गिरा दिया। आग ने डिसइंफेक्टेंट से मिलकर पूरी जगह में आग लगा दी। चीजें और बद से बदतर होती गई। कांच टूट गया और एरिक की नाक चैन से बंधी रही। उसे दर्द हो रहा था। बेचारे ने काफी कोशिश की। अब तो लग रहा है कि इसका टाइम आ चुका है, लेकिन एंड में चैन नाक से निकल गई। जैसे ही एरिक नीचे आया, उससे और डिसइंफेक्टेंट गिर गया। पूरी दुकान में जोरदार धमाका हुआ। स्टेफनी को चिंता होने लगी कि एरिक किसी के फोन का जवाब नहीं दे रहा है। स्टेफनी चार्ली को लेके एरिक के पास गई। एरिक बाहर उनकी गाड़ी से टकरा गया। लकीली एरिक एकदम ठीक था। उसने सही टाइम पे शॉप से छलांग लगा दी थी। पर आगे क्या होगा, स्टेफनी को चिंता हो रही थी। एरिक को अब भी स्टेफनी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। स्टेफनी एरिक के पीछे चल रही। मैं अपने भाई के साथ रहूंगी। लड़की ने आयरस के नोट्स को फॉलो करते हुए ऐसा किया। लड़की बस एरिक को बचाना चाहती थी। उसे लग रहा था कि बाई चांस कुछ भी हो सकता है।
जैसे चैन से ऊपर से गिर जाए या पेड़ की टहनी पास खेल रहे बच्चे के ऊपर गिर जाए और उसकी बॉल एरिक को लग जाए। उसने ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बताई जो कि वो बुक पढ़ के देखना सीख गई थी। तभी जूलिया भी आ गई। वो जॉगिंग पे जा रही थी। पास में कूड़े का ट्रक आ रहा था। स्टेफनी ने एरिक को ट्रक से दूर रहने को कहा, पर एरिक तो मजे में था। ये ट्रक मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जूलिया उन्हें इग्नोर करके जॉगिंग करने के लिए चली गई। तभी ट्रक वाले ने गलती से जूलिया को उठा के कचरे में डाल दिया। सारे जने ट्रक के पीछे भागे। उन्होंने ड्राइवर को आवाज लगाई, पर ड्राइवर गाने सुनने में बिजी था। उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। स्टेफनी भाग के ट्रक के पास आकर ट्रक पे चढ़ गई। उसने जूलिया का हाथ पकड़ा, पर देर हो चुकी थी और जूलिया को कॉम्पैक्टर ने क्रश कर दिया। फैमिली समझ गई कि डेथ सच में पूरी फैमिली के पीछे पड़ी हुई है, वो भी हाथ मुंह धो के। ब्रेंडा ने अब एक सच कबूल किया कि एरिक हावर्ड और मेरा बेटा नहीं है। उसने कहा कि उसका किसी के साथ अफेयर था जिससे एरिक पैदा हुआ। शायद इसलिए ही वो बच गया। मतलब अब खतरा है हावर्ड के छोटे बेटे बॉबी पे। अब स्टेफनी को बुक का एक नाम याद आया, विलियम। डार्लिन विलियम को जानती थी। सब विलियम के पास हॉस्पिटल आ गए। विलियम वही लड़का है जिसे आयरस ने गिरने से पहले आग से बचाया था। विलियम ने बताया कि डेथ को हराने के दो रास्ते हैं, या तो किसी को अपनी जगह मार के उसकी कुर्बानी देनी होगी या फिर मर के वापस जिंदा होना होगा। मैं अब आयरस की तरह बीमार हूँ और मेरा वक्त पूरा हो चुका है। सब बारी बारी से लिस्ट के अकॉर्डिंग मारे जाएंगे। विलियम ने उन्हें वार्निंग दी कि डेथ के डिजाइन में ज्यादा मत घुसना। अगर तुम सब फेल हुए तो डेथ और ट्रेजिक होगी। जितना वक्त तुम्हारे पास है उसे अच्छे से जियो। इतना कह के विलियम चला गया। एरिक बॉबी को बचाने के रास्ते ढूंढ रहा। वे लोग किसी छोटे बच्चे को तो मारेंगे नहीं, तो मर के जिंदा होना ही सबसे आसान तरीका लग रहा था। एरिक ने बॉबी से कहा कि तुम पीनट खाओ, क्या पता एलर्जिक रिएक्शन से तुम मर जाओ और तुरंत ट्रीटमेंट मिलने से तुम वापस जिंदा हो जाओ। दोनों भाई चुपचाप वेंडिंग मशीन से पीनट निकालने लगे। मशीन खुल नहीं रही थी तो एरिक ने ग्लास ही तोड़ दिया। दोनों ने साथ में पूरी मशीन उठा दी। काफी मेहनत के बाद उन्हें पीनट्स मिल गए। फिर ये दोनों भाई अंदर एक कमरे में आ गए जो कि था MRI मशीन का कमरा। यहाँ पे बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स वाली मशीनें रखी हुई थी। मौत ने अब यहाँ पे अपना जाल बिछाया और किसी तरीके से उसने मशीन को एक्टिवेट कर दिया। अब एरिक ने उसे पीनट बटर खिलाया, लेकिन अभी तक उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। तभी मशीन की स्पीड तेज हो गई और सारी मैग्नेटिक फोर्स मेटल की चीजों को अपनी तरफ खींच रही थी। एरिक की बॉडी में पियर्सिंग हो रखी थी, तो सारी मेटल वाली बालियां उसकी बॉडी से निकल के मशीन की तरफ चली गई। एक व्हीलचेयर भी मशीन के अंदर गिर पड़ी। एरिक मशीन के अंदर खींचा चला गया और उसकी पूरी बॉडी क्रश हो गई। बॉबी ने पीनट खा लिया था। वो अपने भाई की मदद नहीं कर पाया। उसने मशीन के पास आकर एरिक को बचाने का ट्राई भी किया। तभी एक नर्स ने रूम के गेट खोल दिए और अंदर अलग ही तूफान आ रखा था। वेंडिंग मशीन की सारी मेटल निकल के मशीन की तरफ गई। एक नुकीली चीज बॉबी के सर में घुस गई और उसका भी खेल खत्म हो गया। स्टेफनी, चार्ली और डार्लिन तीनों ने एक दूसरे को हक किया। तीनों समझ गए कि डेथ से लड़ाई नहीं की जा सकती। उन्होंने आयरस के रास्ते पे चलने का फैसला किया। तीनों अब गाड़ी में बैठ के वहां जाने लगे जहां आयरस रहा करती थी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बुक से कॉइन गिर गया है। एक बूढ़ी लेडी ने कॉइन उठा लिया। अब जंगल वाला घर और अजीब लग रहा, जैसे मौत पहले से इन तीनों का वेट कर रही हो। स्टेफनी ने स्पीड तेज करके गाड़ी सीधा घर में घुसा दी। बीच में गाड़ी क्रैश हो गई और स्टेफनी की सीट बेल्ट अटक गई। डेथ का अगला टारगेट डार्लिन थी। अगर वो कैबिन के अंदर सेफली पहुंच गई तो सब बच जाएंगे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर लाइट स्पार्कलिंग हो रही। डार्लिन जैसे ही कैबिन के अंदर आई तो कार में जोरदार धमाका हुआ। स्टेफनी की बॉडी पास वाली रिवर में जाकर पड़ी और चार्ली को भी बहुत चोट लग गई। उसका पैर कार में फंसा हुआ था। डार्लिन हिम्मत करके चार्ली को बचाने आई। उसने चार्ली से स्टेफनी को बचाने के लिए कहा। इतने में एक लाइट पोल गिर पड़ा और डार्लिन मर गई। चार्ली अपनी बहन को बचा के बाहर ले आया, पर अभी स्टेफनी बेहोश थी। लकीली स्टेफनी जिंदा हो गई। अब दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोने लगते हैं। विलियम ने यही कहा था कि मौत को टक से छूकर वापस आ गए तो बच जाओगे और ये कर्ज टूट जाएगा। जब स्टेफनी को अपनी माँ की मौत का पता चला, अब आयरस के वंशज बस स्टेफनी और चार्ली बचे थे। एक हफ्ते बाद चार्ली अपनी बहन के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के घर आया। स्टेफनी चार्ली के कपड़े सेट कर रही। उसका हाथ रोज पे लगा और उंगली से खून आने लगा। अचानक उसे बुरा सपना याद आ गया। आयरस भी पॉल के कपड़े सेट कर रही थी जब उसे फूल का कांटा चुभा था और सबकी मौत होना तभी शुरू हो गई थी। बूढ़ी लेडी ने कॉइन फेंक दिया और कॉइन ट्रैक में आकर फंस गया।
चार्ली की गर्लफ्रेंड का बाप डॉक्टर है। जब उसे पता लगा कि चार्ली ने स्टेफनी की जान बचाई है तो उसने एक्सप्लेनेशन दी कि स्टेफनी टेक्निकली मरी नहीं थी, वो बस बेहोश हुई थी। वापस से सांस लेना आसान है, अगर आपका दिल धड़क रहा है तो मतलब आप सच में नहीं मरे। लेकिन स्टेफनी और चार्ली को ये सब सुन के अच्छा नहीं लगा। स्टेफनी ने सामने रेड कार देखी जैसे उसने सपने में देखी थी। चार्ली की गर्लफ्रेंड कार से उतरी और उसने सेम आयरिस जैसे कपड़े पहने हुए थे। स्टेफनी को बुरी फीलिंग आ रही थी। ट्रेन भी तेजी में आगे आ रही। ट्रेन अपने ट्रैक से उतर गई। ट्रेन सिक्के की वजह से ट्रैक से उतर गई और सीधा स्टेफनी और चार्ली के पीछे आ गई। लड़की नीचे गिर गई और चार्ली ने अपनी बहन को उठाया। दोनों भाग रहे थे पर ज्यादा नहीं भाग पाए और मौत उन्हें अपने साथ ले गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, कैसा लगा ये फाइनल डेस्टिनेशन का 6th पार्ट? लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।